अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट आगाज़ आज़म ख़ान एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। और ये वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड किया था कि नौकरी करें या बिज़नेस करें या नौकरी छोड़ें या बिज़नेस करें, या बिज़नेस के साथ साथ नौकरी करें या नौकरी के साथ साथ बिज़नेस करें। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई थी। तो काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया, लेकिन कुछ लोगों ने, जो मेरे सब्सक्राइबर थे, जो मेरे ऑडियंस है, मुझसे पर्सनली मिले और उन्होंने बोला कि वीडियो के अंदर आपकी साउंड कम आ रही थी। मुझे भी एहसास हो रहा था, मैंने उसमें थोड़ा हल्का बोला, जिसकी वजह से वीडियो पूरी तरीके से सही तरीके से लोगों तक पहुंच नहीं पा रही जिस तरीके से पहुंचना चाहिए। और एक आध ऑडियंस ने कहा कि कॉन्फिडेंस की कमी लग रही थी बोलने में। तो मैं दोनों कमी पूरी करने के लिए उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ, और इंशाल्लाह उसमें कुछ और भी ऐड करूँगा। और ये इस मौजू पर मैं चाहूँगा कि मुकम्मल वीडियो बनकर तैयार हो जाए। तो वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो का जो मौजू था वो कि आपको पता ही है, मैंने बता दिया कि नौकरी करें या बिज़नेस करें या नौकरी के साथ बिज़नेस करें या नौकरी छोड़कर बिज़नेस करें या नौकरी बिज़नेस दोनों चीज़ें साथ में करें। तो जैसे कि आप लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी, सुनी भी होगी, उसी वीडियो का मैं रिवीजन आपके सामने करता हूँ कि अगर आप नौकरी, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं, और मैं भी बहुत से लोगों से ये बात बोल चुका हूँ, और बहुत से लोगों से मैंने भी ये सवाल सुना है, और ये काफ़ी लोगों का सवाल है कि हम नौकरी करते करते ऊब गए हैं, नौकरी से हमारा दिल भर चुका है। कोई कहता है कि हम सैलरी से सेटिस्फाई नहीं है, कोई कहता है हम बॉस से सेटिस्फाई नहीं है, कोई कहता है हम अपनी नौकरी से ही सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए हम नौकरी छोड़कर बिज़नेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, नौकरी से आपको हर महीने इतनी इनकम मिलती है जिसमें आपके बहुत से खर्चे पूरे होते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता। जैसे कि बिजली का बिल है, पानी का बिल है, आपके स्कूल के बच्चों के स्कूल की फ़ीस है, और मेडिसिन का ख़र्चा है, कोई बीमार है उसका इलाज चल रहा है उसका ख़र्चा है, वालिदैन का ख़र्चा है, वो सब आप आसानी से निकालते रहते हैं और आपको इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि महीने के आखिर में एक अमाउंट मेरे पास आ जाएगा। आखिर का मतलब जब महीना ख़त्म होगा, उसकी शुरुआत में दूसरे महीने की, कि एक अमाउंट आ जाएगा जिससे मैं ये सब चीज़ें पूरी कर सकूँगा। दूसरी बात यह है कि आप लोग एकदम नौकरी छोड़कर बिज़नेस में कूदना चाहते हैं, वो भी बहुत गलत चीज़ है। ये एक ऐसा डिसीज़न है जिससे हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। तो हमें सोच समझ के फ़ैसला करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी भर नौकरी करते रहें। नौकरी को छोड़ना भी नहीं है और बिज़नेस को स्टार्ट भी करना है। इस प्रोसेस से हम इसको शुरू करते हैं। सपोज़ आपकी 1 लाख रुपए की नौकरी है, या आपकी 50,000 रुपये की नौकरी है, या मान लीजिए आपकी 20,000 रुपये की नौकरी है, और आप चाहते हैं कि मैं नौकरी छोड़ दूं और बिज़नेस में कूद जाऊं। तो ऐसा तो नहीं है कि बिज़नेस आज शुरू करेंगे और कल रातों रात आपको 20,000 रुपये या 40,000 रुपये का फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है, और जब वो काफ़ी जम जाता है और आपको भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद बिज़नेस आपको अच्छी पैसे कमा कर देता है। जैसे कि हमने एक आम का पेड़ लगाया, शुरू में तो काफ़ी छोटा होता है, लेकिन सालों बाद उसमें बहुत सारे आम और क्विंटलों आम आते हैं। यही हिसाब बिज़नेस का है। बिज़नेस को आप नौकरी ना समझे कि आपने कोई नौकरी 20,000 रुपये ज्वाइन की, 1 महीने बाद आपको 20,000 मिल रहे हैं। ऐसा नौकरी में नहीं, ऐसा बिज़नेस में नहीं होगा। अगर आप बिज़नेस में, सबसे पहले तो आप पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको रिटर्न में उसका प्रॉफिट चाहिए, तो वो प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता आएगा। जैसे 5,000 रुपये आना शुरू होंगे, उसके बाद 10,000 रुपये प्रॉफिट का आना शुरू होंगे, फिर 20,000, फिर 25,000। जिस हिसाब से आप जितना बड़ा बिजनेस करेंगे उतने हिसाब से उसका प्रॉफिट का रिटर्न आएगा। लेकिन स्लोली स्लोली आप ग्रो करेंगे, एकदम ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए हमें बिज़नेस करना तो है, लेकिन हमें नौकरी भी नहीं छोड़ना है। एक साथ दोनों चीज़ें करना है, लेकिन उसको मैनेज करके चलना है। आप कोई सा भी बिज़नेस कर सकते हैं, छोटी सी शॉप खोल लें, या किसी फ्रेंचाइजी को ले लें, किसी चीज़ की फ्रेंचाइजी ले लें। आजकल बहुत सी चीज़ों की फ्रेंचाइजी मिल जाती है। आप कंसल्ट करें, किसी से फ्रेंचाइजी लें किसी प्रोडक्ट की, और उसको स्टार्ट करें, और नौकरी से आने के बाद उस पर 2 घंटे या 3 घंटे आप ध्यान दें। एक बात और बता दूं, जब आप बिज़नेस और नौकरी को साथ में लेकर चलेंगे तो आप पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी, और ये तो आपको करना ही पड़ेगा,
क्योंकि बिना ज़्यादा मेहनत किए आप इन दोनों चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर आप नौकरी करते रहिए, या अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं नौकरी को छोड़ने के बाद, या नौकरी के साथ साथ बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं और आखिर में नौकरी को छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत तो करना ही पड़ेगी। तो आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करें उसको आप अपनी नज़र में रखने के लिए, ताकि जब आप नौकरी के टाइम पर हो तो आप उस पर कैसे नज़र रखेंगे, आप उस बिज़नेस को जहाँ भी करें, जैसे भी करें, किसी भी चीज़ का बिज़नेस करें, उसको आप सीसीटीवी कैमरे से कवर कर दें। और आजकल सीसीटीवी कैमरे मोबाइल से कनेक्ट होते हैं, उसका कनेक्शन अपने मोबाइल में ले लें और अपने नौकरी पर बैठे बैठे अपने बिज़नेस पर नज़र रखें। आपके जो बिज़नेस है उसको जो आपको मैनेजर संभाल रहा होगा उसको भी ये डर होगा कि मेरा मालिक जो इस बिज़नेस का असल मालिक है, वो जो अपनी जॉब पर होते हुए भी मेरे बिज़नेस पे, मतलब अपने बिज़नेस पर और मेरे ऊपर नज़र रखा हुआ है, ताकि वो कोई फ्रॉड ना कर पाए मैनेजर। इसलिए मैनेजर उस डर से कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेगा। और आप उसको सुन भी सकते हैं, ऑडियो सिस्टम भी लगा सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप देखें कि आपकी नौकरी अगर 10,000 की है, अगर 10,000 की है या 20,000 की है या 40,000 की है, अगर आपका बिज़नेस स्टार्टिंग में आपको 5,000 रुपये कमा के देगा और आप नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाएंगे तो आपको टेंशन हो जाएगी कि मैं तो 20,000 की नौकरी कर रहा था या 40 की नौकरी कर रहा था और मैंने बिज़नेस में पैसा भी लगाया, और पैसा फंसता है स्टार्टिंग में, बाद में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होता है। तो आप सोचेंगे कि ये मैंने क्या किया, तो मुझे बहुत परेशानी हो गई। अगर आप 5,000 रुपये फ़ायदा इस महीने कमाया, अगले महीने अगर आपने 10,000 रुपये भी कमाए तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आप उल्टा डिप्रेशन में जाते जाएंगे, टेंशन बढ़ती जाएगी आपकी। और जब आपकी टेंशन बढ़ेगी तो आपका मूड ख़राब रहेगा, आप तनाव में रहेंगे, और जब तनाव में रहेंगे तो आप बिज़नेस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिज़नेस करने के लिए आपका माइंड खुला होना चाहिए, आप एक हंसमुख इंसान होने चाहिए, ताकि आप अपने ग्राहक से अच्छे से बात कर सकें। और जब आप टेंशन में होंगे और आपका मूड सही नहीं होगा तो आप अपने ग्राहक से अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। अगर वो आपसे गलत बात करेगा तो आप उससे ज़्यादा गलत बात करके अपने बिज़नेस को ख़राब करते जाएंगे और बिज़नेस आपका बैठ जाएगा। एक चीज़ तो ये ध्यान में रखिए। दूसरी बात ये कि जब आपका बिज़नेस आपको इतना कमा कर देने लगे, सपोज़ 20,000 की नौकरी है और आपका बिज़नेस आपको 20,000 या उसका डबल 40,000 यानी 40,000 रुपये कमा कर देने लगे। अगर आपको ये नौकरी 50,000 की, आपका बिज़नेस आपको 50,000 या 50,000 से ज़्यादा या 1 लाख तक कमा कर देने लगे, तो आप अब अपनी नौकरी को छोड़ सकते हैं और अपने बिज़नेस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, पूरी तरह से अपने बिज़नेस को संभाल सकते हैं। ये तो इतनी बात हुई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर में आप अपनी बच्चों के सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चाहते हैं कि मैं पूरा कर सकूं, अपने बच्चे के सपने पूरा कर सकूं, खुद के अपने सपने पूरे कर सकूं, तो वो आप नौकरी पर रहते हुए शायद नहीं कर पाएंगे, और अक्सर लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि मुझे अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना है, कि मेरे बच्चों के सपने पूरा करना बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप अपने नौकरी के साथ साथ बिज़नेस की शुरुआत कर दीजिए और बिज़नेस को बढ़ाते जाइए। क्योंकि आप उसको विरासत में नौकरी तो नहीं दे सकते, उसको आप कहेंगे पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ो, अच्छी एजुकेशन हासिल करो और लाइफ में आगे बढ़ो, ताकि तुम्हारी लाइफ आराम हो सके और कोई अच्छी जॉब ढूंढो। अब सपोज़ आपके बच्चे को अंदर कोई टैलेंट है, आपका बच्चा बहुत अच्छा लिखने वाला है, आपका बच्चा बहुत अच्छी पोइट्री बोल सकता है, आपका बच्चा बहुत अच्छा गाना गा सकता है, या स्पोर्ट्स में आ जाएं, आपका बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, और आपको पता है कि आपके बच्चे के अंदर ये टैलेंट है, लेकिन आप चाहते हो भी उसको उस टैलेंट में इम्प्रूव नहीं करने देते, और उससे कहते हैं इन चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद मत करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि आगे आने वाली लाइफ में तुम्हें जॉब करना है, इससे तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी। और इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपको डर है कि अगर उसने इन चीज़ों में ध्यान दिया तो वो इन चीज़ों में अगर कामयाब नहीं हो पाया तो इन चीज़ों में तो इनकम्प्लीट रह ही जाएगा, दूसरा वो नौकरी के काबिल भी नहीं रहेगा। तो इस रिस्क से आप उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसको रोक के रखेंगे। और अगर आपका बिज़नेस होगा तो आप उसको इम्प्रूव करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, आगे बढ़ने देंगे, क्योंकि आपको पता है अगर ये फेल हुआ तो मेरा बिज़नेस इसको सपोर्ट करेगा ही। और
आखिरी बात मैं कहने जा रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं चाहता हूँ आप बिज़नेस करने से पहले अपने बाजुओं को, अपने परों को इतना मजबूत कर लें। मैं आपको खुले आसमान में उड़ने की कला सिखा रहा हूँ ताकि आपके पर मजबूत हो, आपका शरीर मजबूत हो कि आसमान में उड़ने वाले बाज़ों से आपकी हिफाजत हो सके, ताकि वो बाज़ आपको खा ना जाएं, आपको बर्बाद ना कर दें। अगर ये मिसाल आपके समझ में नहीं आई तो बताता हूँ कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको हड़प ना जाएं, आपको खा ना जाएं, आपको बर्बाद ना कर बैठें। इसलिए आपको मजबूत कीजिए, अपने पैरों को मजबूत कीजिए, फिर आसमान में उड़िए ताकि कोई भी आपको आसानी से पकड़ ना पाए और आप किसी का भी मुकाबला आसानी से कर सकें। और जो सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो कुछ पॉइंट हैं जिनकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, नौकरी वालों के लिए भी और बिजनेस वालों के लिए भी। देखिए, आप नौकरी करें या आप बिजनेस करें, 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं इन दोनों चीज़ों में। और चौथी चीज़ जिसको हम सबसे पहले लेकर आते हैं, उसका भी मैं आगे आने वाले समय में या आगे आने इस वाले वीडियो में जिक्र करूँगा। पहली चीज़, आप नौकरी करें या बिजनेस करें, सबसे पहले अच्छी नीयत करें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ नौकरी हो या बिजनेस हो उसको स्टार्ट करें, उसकी शुरुआत करें। नंबर 2, आप मेहनत से काम करें, चाहे आपका बिजनेस हो चाहे आपकी नौकरी हो। पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे हार्डवर्क के साथ आप अपना टैलेंट, अपना हुनर, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उसमें दिखाएं, चाहे बिजनेस करते हो या आप नौकरी करते हो। ये दोनों जगह पर अप्लाई होगी जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ। तीसरी चीज़, आपको पंचुअल होना चाहिए। पंचुअल का मतलब पाबंद, कंटिन्यू आप पाबंदी के साथ काम करते रहें। चाहे नौकरी हो उसमें भी पंचुअल रहें, चाहे बिजनेस हो उसमें भी पंचुअल रहें। पंचुअल रहने का मतलब टाइम पर स्टार्ट करना, टाइम पर काम ख़त्म करना, टाइम से काम को मैनेज करना, ठीक है। और तीसरी चीज़, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका कैरेक्टर, ये आपका अच्छा होना चाहिए और आप ईमानदार हों, अपनी नौकरी के प्रति ईमानदार हों, अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार हों। ये रहा तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिस पॉइंट को हम सारे लोग बहुत पहले लाते हैं, वो पॉइंट है किस्मत। हम सब कुछ किस्मत पर रख देते हैं। हाँ, किस्मत में बहुत कुछ होता है, किस्मत में लिखा हो जो होता है वो पूरा होकर रहता है। लेकिन अगर हम अपनी कोशिश को अच्छा करें और लगातार मेहनत करते रहें ईमानदारी के साथ, पंचुअलिटी के साथ, तो किस्मत भी ज़रूर हमारा साथ देती है। सब कुछ किस्मत पर ना छोड़ दें, अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स करें, अच्छी नीयत के साथ नौकरी या बिजनेस की शुरुआत करें, हार्ड वर्क करें, पूरा डेडिकेशन के साथ वर्क करें, बिजनेस करें या नौकरी करें, और पूरी पंचुअलिटी के साथ, पूरी पाबंदी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ उसके बाद किस्मत पर छोड़ दें। जो होना होगा वो होकर रहेगा, वो ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। सब कुछ किस्मत पर ना छोड़ें और अपने व्यवहार को, अपने कैरेक्टर को सबसे अच्छा रखें। क्योंकि आप कितने ही ऊंचे इंसान हो जाएं, आप कितने ही बड़े इंसान बन जाएं, कितने ही बड़े जॉब पर आप हों या कितने ही बड़े आपका बिजनेस हो, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर, आपका किरदार, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आप किसी को भी इम्प्रेस नहीं कर सकते और इसकी वजह से आप नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं या आपका जो ग्रो का लेवल है वो नीचे आ सकता है, ग्रोथ का लेवल नौकरी में, और आपका बिजनेस भी इसी तरीके से नीचे डाउन हो सकता है। और एंड तो आपको बताइए, या तो आपकी नौकरी जा सकती है या फिर आपका बिजनेस ख़त्म हो सकता है, आपके सिर्फ अच्छा व्यवहार ना करने की वजह से। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो में आप लोगों को साउंड सही पहुँच रही होगी, आवाज़ सही पहुँच रही होगी। और बहुत से लोगों की ये शिकायत तो नहीं कहूँगा, ये सजेशन था कि आवाज़ कम है, थोड़ी सी आवाज़ अगर ज़्यादा होती है तो हम वीडियो को ज़रा अच्छे से सुन लेते या दूसरे को अच्छे से सुना देते। हमें शोर में वीडियो नहीं सुनाई दे रही है और अगर सुनसानी में सुन रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ रहा है।
तो मैंने वीडियो बिना माइक के मैं बना रहा हूँ। अभी मेरा माइक परचेज़ मैंने नहीं किया है। माइक परचेज़ तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन जो है माइक को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में ऐसा फ़ोन लूँगा जो माइक को सपोर्ट कर सके, ताकि मेरी आवाज़, मेरी साउंड, मेरी नॉइज़ आप तक सही पहुँच सके। तब तक आप लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर कर ब्लैक कर दीजिए, घंटे के बटन को दबाकर ब्लैक कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को देख और सुनकर दूसरे लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं अपने ऑडियंस से, अपने सब्सक्राइबर से माफ़ी चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आगे आपको ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर एक अच्छी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल या किसी लाइव स्टोरी या किसी व्लॉग या किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ या फिर किसी इस्लामी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। आपको पता है मैं मिक्स कंटेंट बनाता हूँ और मैं पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अलग अलग कंटेंट के लिए अलग अलग चैनल बनाऊँ। अब सब कुछ अल्लाह पे छोड़ लगा है कि चैनल चलता है या नहीं चलता है, आगे ग्रो करता है या नहीं करता है। मेरा मकसद है बस अपनी आवाज़ को, अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाना, लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना। और बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि हमारी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दो, ताकि हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो कारोबार है या हमारी जो जॉब है, उसमें लोग हमसे ज़्यादा कनेक्ट हो सकें और हमें ज़्यादा काम मिल सके। तो मैं ये भी करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आवाम का भला हो, मुझे यही चाहिए। और हर आदमी चाहता है कि मुझे थोड़ा बहुत पैसा भी मिले, वो कोशिश तो कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों के हाथ में ही, ऊपर वाले के हाथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये ज़रूर बताइएगा कि इस बार आपको मेरे बोलने में कॉन्फिडेंस लगा या नहीं लगा। पूरी कोशिश करिए कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ बात कर सकूं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार मैंने फिर आप लोगों को सलाम कर दिया। थैंक यू।